जब हमारे पति और बच्चे जेल में होंगे, सड़क पर उतरेंगे तो हम घर पर क्या करेंगे? हम भी सड़कों पर आएंगे और जबरदस्त तरीके से आंदोलन करेंगे। ये कहना है सतनामी समाज की महिलाओं का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सतनामी समाज के पुरुषों के बाद अब समाज की महिलाएं सामने आ चुकी हैं। नमस्कार, जय जौहर दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। हमारी टीम लगातार सतनामी समाज के आंदोलन और समाज की नाराजगी को लेकर खबरें आप तक पहुंचा रही है और इस पूरे मसले से इस बार हम सबसे बड़ी खबर लेकर आप तक पहुंच चुके हैं। हमारी टीम ने सतनामी समाज की महिलाओं के साथ खास बातचीत की है और इस दौरान महिलाओं ने कई बड़ी बातें कही हैं। अब मैं आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताऊंगी कि आखिर सतनामी समाज की महिलाएं चाहती क्या है और वो सरकार से क्या डिमांड कर रही हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई उसके खिलाफ सतनामी समाज में नाराजगी है। नाराजगी का कारण ये है कि पुलिस जिन लोगों को गिरफ्तार कर रही है, समाज के लोगों को, ऐसा समाज का मानना है कि निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। तो इन निर्दोष लोगों को बाहर निकालने के लिए समाज के लोगों ने जेल भरो आंदोलन की तैयारी कर ली है। जेल भरो आंदोलन में इस बार पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल होंगे और साथ साथ महिलाएं भी शामिल होने वाली हैं। अब सतनामी समाज की महिलाओं ने कहा है कि वो सतनामी स्वाभिमान यात्रा निकालेंगी और इस यात्रा की शुरुआत होगी बलौदाबाजार से। यही बलौदाबाजार जहां पर 9 जून को इतनी बड़ी हिंसा हुई जिसकी चर्चा अब तक हम कर रहे हैं और जिसने पूरे सत्ता को हिलाकर रख दिया। अब स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। गांव-गांव में समाज की महिलाएं पहुंचेंगी और समर्थन मांगेंगी अन्य लोगों से, यानी कि सिर्फ समाज के लोगों से समर्थन नहीं मांगा जाएगा, जो अन्य समाज के लोग हैं उनसे भी समर्थन मांगा जाएगा कि हमें न्याय चाहिए और इस न्याय की जो ये यात्रा हम कर रहे हैं, न्याय के लिए जो यात्रा कर रहे हैं उसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी और जब पुरुष जेल भरो आंदोलन करेंगे तब ये महिलाएं कह रही है कि हम घर पर बैठकर सिर्फ चूल्हा चौकी का काम थोड़ी ना करेंगे, हम भी बराबर कंधे से कंधे मिलाकर सड़कों पर उतरेंगे और समाज के न्याय के लिए, समाज को जो न्याय दिलाने की बात कही जा रही है उसे लेकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। एक महिला कहती हैं कि इस पूरे हिंसा में उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कभी भी उस घर की महिला काम पर नहीं निकल पाई, लेकिन अब घर में कमाने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनका भाई जेल में बंद है। ऐसे में उनको मजबूरन घर से बाहर निकलकर 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए काम करना पड़ रहा है। ये बस एक महिला की कहानी नहीं है, ऐसे और भी ना जाने कितनी महिलाएं हैं जिनके पति या भाई या घर के अन्य पुरुष इस वक्त जेल में बंद है बलौदाबाजार हिंसा को लेकर और वो लोग अब चिंता में पड़ चुके हैं कि आखिर घर का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि ये लोग तो निर्दोष है लेकिन सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। समाज की महिलाओं का ये भी कहना है कि हम हिंदू धर्म का परित्याग करेंगे, लेकिन ये समाज का सबसे जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये उसका आखिरी स्टेप होगा। जब सरकार बात नहीं मानेगी तब जाकर हिंदू धर्म का परित्याग किया जाएगा। अब जब हमने पूछा कि भाई आप हिंदू धर्म को क्यों परित्याग करना चाहती हैं, हिंदू धर्म से आपकी क्या नाराजगी है, तो ऐसे में समाज की महिलाएं कहती हैं कि आज भी हमारे साथ बहुत ही ज्यादा भेदभावपूर्ण तरीके से व्यवहार होता है। एक जो पहले एक तरीके से बना हुआ था मेंटालिटी की सतनामी समाज के साथ जो भेदभाव होता था, दलितों के साथ भेदभाव होता था, वो आज भी गायब नहीं हुआ है। चाहे लोग कितने भी डेवलपमेंट की बात कर ले, तरक्की की बात कर ले, लेकिन आज भी कई ऐसे अधिकारी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस समाज के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण तरीके से रवैया अपनाते हैं और उनके साथ इस तरीके से व्यवहार रखते हैं। तो समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब पहली बार सतनामी समाज की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी हुकार भरी है और महिलाओं की ये हुकार को मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है। वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी बातों को सुना जाए और जैत खाम जो तोड़ा गया था अमर गुफा में, उसे लेकर सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है उसे पूरी की जाए। बहरहाल सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों ने बयान दिया। ओपी चौधरी की खबर हमने चलाई थी हमारे चैनल में, तो ओपी चौधरी ने कहा था कि इस पर कार्रवाई जारी है और सतनामी समाज इसके पीछे नहीं है। ओपी चौधरी भी मानते हैं, जो वित्त मंत्री हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी हिंसा सतनामी समाज नहीं करता, ये पक्का किसी असामाजिक तत्वों का काम है और इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने भी सतनामी समाज के आंदोलन को लेकर कहा कि इस पर जांच जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके से दोबारा कोई घटना ना हो। तो मंत्री भी मानते हैं कि इस तरीके से घटना को दोबारा नहीं होना चाहिए और समाज के लोगों के साथ अब आगे सरकार की क्या बातचीत होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो अगर आप मेरी ये रिपोर्ट देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि सतनामी समाज की महिलाओं को क्या इस पूरे मसले पर आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए, क्या उन्हें भी
सड़कों पर उतरना चाहिए, जेल भरो आंदोलन में शामिल होना चाहिए? इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई और मुद्दा है जिसको आप चाहते हैं कि हम उठाएं तो वो भी कमेंट में जरूर लिखें, हम उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।